सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, हमारे राजस्थान के इस सीरीज में हमने पहले पढ़ा था मारवाड़ के शासक, जिसमें हम राठौड़ वंश के बारे में हमने पढ़ाई की थी। आज हम मारवाड़ के शासक राठौड़ वंश के भाग 2 के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें हमने प्रमुख शासकों एवं उनके कार्यों के बारे में महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर के चर्चा की है। आप हमारे वीडियोस निरंतर देख रहे होंगे। आपसे हमारा अनुरोध है कि हमारे वीडियोस को दूसरे लोगों को शेयर करें और सब्सक्राइब करने के लिए भी कहें। हमारे चैनल नॉलेज वन डायरी पर आपका स्वागत है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे मारवाड़ के बारे में। जैसे कि आपको ये जोधपुर का मेहरानगढ़ फोर्ट दिखाई दे रहा है, मारवाड़ की सभ्यता और संस्कृति और इसकी जो स्थापत्य कला है उसका उत्कृष्ट नमूना आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सबसे पहले हम देख रहे हैं जसवंत सिंह के बारे में। जसवंत सिंह 1538 से 1578 तक आपने अपना राज्य किया। जसवंत सिंह का चित्र हमारे सामने है। जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि शाहजहां ने दी थी। 1658 में औरंगजेब व दारा शिकोह के बीच धर्मत का युद्ध हुआ था। हम धर्मत के बारे में जानेंगे। इस युद्ध में जसवंत सिंह ने दारा शिकोह का साथ दिया तथा औरंगजेब इसमें विजयी हुआ। इस विजय के बाद औरंगजेब ने धर्मत का नाम फतेहाबाद कर दिया था। धर्मत उज्जैन के नजदीक क्षिप्रा नदी पर मध्य प्रदेश में स्थित है। अगले है, इसी में दौरान आता है एक दोराई का युद्ध। दोराई अजमेर जिले में है। 1659 में औरंगजेब व दारा शिकोह के बीच दोराई का युद्ध हुआ, जो अजमेर में था, जिसमें जसवंत सिंह ने दारा शिकोह का साथ दिया तथा औरंगजेब इसमें विजयी हुआ। तथा इस युद्ध के बाद औरंगजेब ने दारा शिकोह को कांकनबाड़ी किले, जो कि अलवर में है, वहां पर कैद करके रखा था। 1678 में जमरूद, जो वर्तमान में अफगानिस्तान में है, वहां जसवंत सिंह की मृत्यु हुई थी। जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद औरंगजेब ने कहा कि आज कुफ्र यानी धर्म विरोध का दरवाजा टूट गया है। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि किसने कहा और किसकी मृत्यु पर कहा। जसवंत सिंह ने भाषा भूषण, आनंद विलास व गीता महात्म्य ग्रंथों की रचना की थी। साथियों, दोराई के युद्ध के बारे में हमने देखा। वर्तमान में दोराई यह स्थान है। बहुत परिवर्तन अब इसमें आ चुका है। राजपुताने का अबुल फजल जिसे कहा जाता है, वह है मोहनोत नैणसी। आज हम मोहनोत नैणसी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जानेंगे। जसवंत सिंह का दरबारी कवि व इतिहासकार मोहनोत नैणसी था। मोहनोत नैणसी ओसवाल जैन जाति का था। मोहनोत नैणसी का जन्म 1610 ईस्वी में जोधपुर में हुआ था। मोहनोत नैणसी को मुंशी प्रसाद ने राजपूताना का अबुल फजल कहा है। ये महत्वपूर्ण बिंदु है, आप लोगों के देखने के लिए है। मोहनोत नैणसी ने 2 ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना की थी, जिसमें सबसे पहले नैणसीरी ख्यात, जो राजस्थान का सबसे प्राचीन ग्रंथ है, वह मारवाड़ रे परगणानी विगत, ये दूसरा ग्रंथ है जो इन्होंने लिखे थे। नैणसीरी ख्यात की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें कहीं भी है का प्रयोग नहीं हुआ, यानी है शब्द का प्रयोग इस पुस्तक में नहीं किया गया है।
ख्यातें 16वीं शताब्दी में लिखनी शुरू हो गई थी। ख्यातें भाट व चारण जाति द्वारा लिखी जाती थी, लेकिन नैनसिरी ख्यात इसका अपवाद है। मारवाड़ रे परगणारी विगत में मोहनौत नैनसी ने इतिहास का क्रमबद्ध लेखन किया है। अतः मारवाड़ रे परगणारी विगत को राजस्थान का गजेटियर भी कहा जाता है। ये महत्वपूर्ण बिंदु है, आप इसे नोट रखें कि राजस्थान का गजेटियर किसे कहा जाता है, और पुस्तक का नाम है मारवाड़ रे परगणारी विगत। राजस्थान में इतिहास को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम श्रेय मोहनौत नैनसी को है। राजस्थान के संपूर्ण इतिहास को क्रमबद्ध लिखने का श्रेय कर्नल जेम्स टॉड, जिन्हें घोड़े वाला बाबा भी कहते हैं, उनको है। साथियों, कर्नल जेम्स टॉड ने जहां पर बैठ करके इन ग्रंथों की रचना की थी, वो वर्तमान में उदयपुर में डबोक स्थान है, जहां पर राजस्थान विद्यापीठ में का जो कैंपस है उसमें आपको कर्नल जेम्स टॉड की वो जो कक्ष है जहां पर बैठ के उन्होंने इन ग्रंथों की रचना की थी, वो आज भी वहां पर विद्यमान है और उसको संरक्षित किया हुआ है। तो कभी आपको जाने का मौका मिले तो जरूर देखिए। अतः कर्नल टॉड को राजस्थान के इतिहास का पितामह भी कहते हैं। नैनसिरी ख्यात व मारवाड़ रे परगनारी विगत राजस्थानी भाषा में लिखे गए हैं। मारवाड़ चित्रशैली, जिसको जोधपुर चित्रशैली भी कहा जाता है, का स्वर्णकाल जसवंत सिंह के समय था। जोधपुर चित्रशैली में पीले रंग व आम के वृक्षों का चित्रांकन किया गया है। जसवंत सिंह का सेवक आस्करण था और आस्करण का पुत्र दुर्गादास राठौड़ था। दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ का उद्धारक भी कहते हैं तथा कर्नल टॉड ने इसे राठौड़ों का यूलिसिस कहा है। तो राठौड़ों का यूलिसिस जो कर्नल टॉड ने कहा है वो है वीर दुर्गादास राठौड़। दुर्गादास राठौड़ ने जसवंत सिंह को वचन दिया कि उसकी मृत्यु के बाद मारवाड़ का राजा उसका पुत्र ही बनेगा। जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद औरंगजेब ने 1678 में मारवाड़ की भूमि, जिसको जोधपुर की भूमि कहते हैं, को खालसा भूमि, खालसा भूमि का मतलब है राजकीय नियंत्रण भूमि, घोषित किया था। और ये किसने किया? औरंगजेब ने किया 1678 में। साथियों, ये जो पुस्तक का आप देख रहे हैं, ये मोंटा नैनसिरी ख्यात का प्रथम पृष्ठ आपको दिखाई दे रहा है और राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर से इसका प्रकाशन है। तो आप यहां से भी ले सकते हैं इसको। ये चित्र आपको दिखाई दे रहा है, ये सचियाय माता का मंदिर है जो ओशियां राजस्थान में विद्यमान है। ये राजस्थान की वो अद्भुत स्थापत्य कला है, लेखन कला है, जिसके लिए राजस्थान पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, जो आज भी असंख्य विदेशियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। अब बात करेंगे अपन वीर दुर्गादास राठौड़ के बारे में, जो कि अपन ने भी बात की थी कि ये आस्करण के पुत्र थे। इनका जन्म 1638 ईस्वी में सालवा गांव, जो जोधपुर रियासत में था, वहां पर हुआ और इनके पिता का नाम था आस्करण राठौड़। कर्नल जेम्स टॉड ने इसे राठौड़ों का यूलिसिस कहा है। वीर दुर्गादास राठौड़ के बारे में आपको ये भी पता होगा कि उसने किस प्रकार से ये महाराजा के आकर्षण का केंद्र बना। जब वो कुछ ऊंट जो है वो उसके खेत में दूसरे जगह घुस गए और उसने कहा कि ये क्या कर सकते हो, तो उसने तीनों ऊंटों को किस तरीके से मारा था, वहीं से उनकी वीरता देखने को मिलती है। तो राठौड़ों का यूलिसिस कर्नल जेम्स टॉड ने वीर दुर्गादास राठौड़ को कहा है। दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ का अणबिंदिया मोती व मारवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है। ये उपाधियां अक्सर परीक्षा में पूछी जाती है।
1718 में दुर्गादास राठौड़ की मृत्यु उज्जैन मध्य प्रदेश में हुई थी। उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे ही दुर्गादास राठौड़ की छतरी बनी हुई है। साथियों, अब अपन वीर दुर्गादास राठौड़ का ये एक चित्र देख रहे हैं, जिनका जन्म 13 अगस्त 1638 और मृत्यु 22 नवंबर 1718 में हुई थी। तो इस प्रकार की महान विभूतियां आज भी याद की जाती हैं। अब बात करेंगे अपन अजीत सिंह की। इनका कार्यकाल 1707 से 1724 तक का रहा है। अजीत सिंह का जन्म 1679 में लाहौर में हुआ था। लाहौर वर्तमान में पाकिस्तान में है। औरंगजेब ने अजीत सिंह व उसकी माता को दिल्ली के किले में कैद किया था। दुर्गादास राठौड़ ने मुकुंद दास खींची की सहायता से अजीत सिंह को दिल्ली के किले से निकालकर कालिंदी यानी सिरोही में जयदेव ब्राह्मण के घर रखा तथा मेवाड़ के राजा राज सिंह से सहायता प्राप्त की। राज सिंह ने अजीत सिंह को केलवा सहित 12 गांव का पट्टा देकर वहां का जागीरदार बनाया। अजीत सिंह का पालन पोषण गोराधाय ने किया था। और ध्यान देने की बात है कि गोरादास को मारवाड़ की पन्नाधाय भी कहा जाता है। तो मारवाड़ की पन्नाधाय के बारे में अगर आपसे पूछा जाता है तो आप गोराधाय का उल्लेख कर सकते हैं, जिन्होंने अजीत सिंह का पालन पोषण किया था। गोराधाय का नाम मारवाड़ के राष्ट्रगीत धूषा में भी शामिल किया गया है। तो मारवाड़ का राष्ट्रगीत है जिसका नाम धूषा है और इसमें गोराधाय का नाम भी शामिल है। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद देबारी समझौता हुआ। देबारी उदयपुर में है, वहां पर एक समझौता हुआ था। देबारी समझौते में यह तय हुआ कि मारवाड़ के राजा अजीत सिंह अपनी पुत्री सूरज कमल व मेवाड़ के राजा अमर सिंह द्वितीय अपनी पुत्री चंद्रकमल का विवाह जयपुर के राजा सवाई जयसिंह से करेंगे। चंद्रकमल से उत्पन्न संतान माधव सिंह जयपुर का शासन संभालेगा। ईश्वरी सिंह व माधव सिंह प्रथम के बीच 1747 में राजमहल, जो कि टोंक जिले में स्थित है, वहां पर एक युद्ध हुआ, जिसकी विजय में ईश्वरी सिंह ने जयपुर के त्रिपोलिया बाजार में ईसर लाट, जिसे सरगासूली भी कहा जाता है, उसका निर्माण करवाया। ये अभी भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। बहुत सारे जो विदेशी पर्यटक आते हैं वो इसे देखते हैं, देसी विदेशी दोनों ही। अजीतोदय के रचनाकार जगजीवन भट्ट थे। ये जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है, ये महाराजा अजीत सिंह का चित्र है। अब बात करेंगे अपन अभय सिंह की, जो 1780 में अस्तित्व में आए। खेजड़ली गांव, इसे गुड़ा विश्नोई ग्राम भी कहा जाता है, जो जोधपुर जिले में स्थित है। वहां पर अभय सिंह ने खेजड़ी, जाटी या शमी के वृक्ष कटवाने का आदेश दिया था। और ये बहुत ही प्रसिद्ध इतिहास में एक बिंदु बन गया था। इसका संबंध इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है। अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में बिश्नोई संप्रदाय के 363 लोगों ने खेजड़ी के पेड़ों से चिपककर बलिदान दिया था। और खेजड़ी का जो वैज्ञानिक नाम है वो है प्रोसोपिस सिनेरेरिया। और यहीं से चिपको आंदोलन भी निकला था। परंतु 363 लोगों का जो बलिदान है वो अमृता देवी के नेतृत्व में किया गया था, जो अविस्मरणीय है। राजस्थान में इसे चिपको आंदोलन या खेजड़ली आंदोलन भी कहते हैं। विश्व में एकमात्र वृक्ष मेला खेजड़ली ग्राम जोधपुर में लगता है। यह मेला
भाद्रपद शुक्ल दशमी, जिसको तेजा दशमी कहते हैं, उस दिन लगता है। खेजड़ी वृक्ष की पूजा दशहरा या विजयादशमी के दिन भी की जाती है। ये आश्विन शुक्ल दशमी के दिन ये कार्य होता है जो हम पूजा करते हैं, शमी वृक्ष की पूजा। जयपुर महाराजा भी इसकी पूजा करते हैं। दशहरे पर लीलटांस नामक पक्षी का देखना शुभ माना जाता है। ये सब कुछ अभय सिंह के बारे में अपन ने जाना। अब बात करेंगे अपन विजय सिंह की। इसने जोधपुर में चांदी के विजयी शाही सिक्के चलवाए थे, इसलिए इनका नाम इतिहास में लिया जाता है। यहाँ पर देखने की बात है कि राजस्थान में पंचमार्क सिक्के सबसे प्राचीन सिक्के माने जाते हैं। अब पंचमार्क सिक्के कौन से होते हैं वो एक चित्र में आपको दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए कि कोई भी पंचमार्क सिक्का जो है वो एक दूसरे से मिलता नहीं है। सभी के आकार आपको यहाँ पर अलग अलग दिखाई दे रहे हैं और ये शुद्ध चांदी के हैं, जिन पर एक विशेष प्रकार का निशान आपको दिखाई देगा। अब बात करेंगे अपन भीम सिंह की। मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह की पुत्री कृष्णा कुमारी का संबंध मारवाड़ के भीम सिंह से तय हुआ, परंतु विवाह से पूर्व ही मारवाड़ के भीम सिंह की मृत्यु हो जाती है और मेवाड़ के महाराणा अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी का संबंध जयपुर के शासक जगत सिंह द्वितीय से तय कर देते हैं। इस विवाह को लेकर जोधपुर के राजा राव मान सिंह व जयपुर के राजा जगत सिंह द्वितीय के मध्य 1807 ईस्वी में नागौर के गिंगोली नामक स्थान पर युद्ध हुआ, जो गिंगोली का युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध में अमीर खां पिंडारी के सहयोग से जयपुर के जगत सिंह द्वितीय की विजय हुई और इस युद्ध को गिंगोली का युद्ध के नाम से इतिहास में जाना जाता है। 1810 ईस्वी में कृष्णा कुमारी ने जहर खाकर आत्महत्या करने के बाद यह विवाद समाप्त हो गया था। महाराणा भीम सिंह ने सन 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश शासन की एक कंपनी थी। इस संधि पत्र पर हस्ताक्षर मेवाड़ की ओर से आसींद और भीलवाड़ा के ठाकुर अजीत सिंह ने की थी। अंग्रेजों की ओर से चार्ल्स मैटकॉफ ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। अब हम बात करेंगे मान सिंह की। आपका कार्यकाल 1803 से 1843 ईस्वी तक रहा। मान सिंह नाथ संप्रदाय का अनुयायी था, इसलिए इसे सन्यासी राजा के नाम से भी जाना जाता है। तो सन्यासी राजा का अगर प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो आप मान सिंह का नाम ले सकते हैं। ये नाथ संप्रदाय को मानने की वजह से इनके साथ ऐसा हुआ था। इनके राजगुरु थे गोरखनाथ संप्रदाय के आयस देवनाथ। मान सिंह का दरबारी कवि बांकी दास था। आयस देवनाथ ने मान सिंह के लिए जोधपुर का राजा बनने की भविष्यवाणी की तथा यह भविष्यवाणी सही सिद्ध भी हुई। मान सिंह ने आयस देवनाथ की प्रेरणा से जोधपुर में महामंदिर का निर्माण करवाया, जो राजस्थान में नाथ संप्रदाय का सबसे बड़ा केंद्र व प्रमुख पीठ व गद्दी मानी जाती है। 1807 ईस्वी में मान सिंह के समय में ही कृष्णा कुमारी विवाद के तहत परबतसर, जो नागौर जिले में है, वहां पर गिंगोली नामक स्थान पर गिंगोली का युद्ध हुआ था, जो जगत सिंह द्वितीय के साथ ये युद्ध वहां पर हुआ था और इस युद्ध में कृष्णा कुमारी ने जहर खा लिया था, तब इसका अंत हुआ। अब बात करेंगे अपन तखत सिंह की। 1857 ईस्वी में 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के शासक तखत सिंह थे। 8 सितंबर 1857 ईस्वी को आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत व कैप्टन हीथकॉट जोधपुर के तखत सिंह की संयुक्त सेना के बीच
बिथोड़ा का युद्ध जो पाली में है वो हुआ था। बिथोड़ा पाली में है। एक ऐसा युद्ध 8 सितंबर 1857 को हुआ था। ये अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत व कैप्टन हीथकॉक जोधपुर के मध्य में हुआ था। 18 सितंबर 1857 ईस्वी को जोधपुर के गवर्नर मैकमोसन व क्रांतिकारियों के बीच चेलावास का युद्ध हुआ। चेलावास भी पाली जिले में ही स्थित है। जोधपुर के महाराजा तखत सिंह ने राज्याभिषेक उत्सव में लुडलो पॉलिटिकल एजेंट ने भाग लिया था। साथ ही यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि इस प्रश्न को पशुधन सहायक परीक्षा 2016 में पूछा गया है। तखत सिंह ने जोधपुर के बिजोलाई महल और श्रृंगार चौकी का निर्माण करवाया था, जो आज भी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। हम एक बार बिजोलाई महल के पुराने दृश्य को देखेंगे। ये देखिए, अब इस बिजोलाई महल का वर्तमान स्वरूप आपके सामने इस प्रकार से है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जसवंत सिंह द्वितीय, आपका कार्यकाल 1878 से 1895 ईस्वी तक रहा है, 95 तक। जसवंत सिंह द्वितीय की प्रेमिका नन्ही जान ने 29 सितंबर 1883 ईस्वी को महर्षि दयानंद सरस्वती को दूध में शीशा घोलकर पिला दिया, जिसके कारण दीपावली के एक दिन पूर्व 30 अक्टूबर 1883 ईस्वी को अजमेर में दयानंद सरस्वती जी की मृत्यु हो गई थी। सर प्रताप सिंह, जोधपुर के इतिहास में, मारवाड़ के इतिहास में आपका बहुत प्रसिद्ध नाम है। जसवंत सिंह के छोटे भाई सर प्रताप ने जोधपुर में कायलाना झील का निर्माण करवाया। महारानी विक्टोरिया के स्वर्ण जुबली उत्सव में भाग लेने के लिए 1887 ईस्वी में मारवाड़ के प्रतिनिधि के रूप में प्रताप सिंह को इंग्लैंड भेजा गया था। कायलाना झील को प्रताप सागर झील के नाम से भी जाना जाता है। महारानी विक्टोरिया के स्वर्ण जुबली उत्सव में भाग लेने के लिए 1887 ईस्वी में मारवाड़ के प्रतिनिधि के रूप में प्रताप सिंह को इंग्लैंड भेजा गया था। अब अपन बात करेंगे सरदार सिंह की। आपका कार्यकाल 1895 से 1911 तक का रहा है। सरदार सिंह ने जसवंत सिंह द्वितीय की याद में जोधपुर में जसवंत थड़ा का निर्माण करवाया था। ये निर्माण कार्य 1899 से 1906 ईस्वी तक चला था। जसवंत थड़ा आज भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। जसवंत थड़ा को राजस्थान का ताजमहल भी कहा जाता है और जसवंत सिंह ने जोधपुर में घंटा घर भी बनवाया था। ये आपको जसवंत थड़ा का वर्तमान में एक दृश्य दिखाई देता है, जो आज भी अपनी आभा के साथ खड़ा है और इसे राजस्थान का ताजमहल कहते हैं। आगे अपन बात करेंगे उमेद सिंह की। 1918 से 1947 ईस्वी तक, भारत की स्वाधीनता तक, उमेद सिंह को आधुनिक मारवाड़ का निर्माता या मारवाड़ का कर्णधार कहा जाता है। इन्होंने सुमेरपुर और पाली में जवाई बांध का निर्माण करवाया था। हम जवाई बांध का एक दृश्य देखेंगे। उमेद सिंह ने जोधपुर में उमेद भवन, जिसे चीतर पैलेस भी कहते हैं, इसका निर्माण करवाया था। ये 1929 से 1938 ईस्वी तक चला। और आपके सामने ये जो एक दृश्य दिखाई दे रहा है, ये जवाई बांध का दृश्य है। ये जोधपुर मारवाड़ को एक अमिट जो है ये सौगात है। अब बात करेंगे अपन हनुमंत सिंह की। एकीकरण के समय जोधपुर का शासक हनुमंत सिंह था। एकीकरण मतलब राजस्थान का जब एकीकरण हो रहा था तब की बात है ये। हनुमंत सिंह ने एकीकरण विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय रियासती विभाग के सदस्य सचिव बीपी मेनन की कनपटी पर पिस्तौल तान दी थी। एकीकरण के समय राज्य की क्षेत्रफल में सबसे बड़ी रियासत जोधपुर रियासत मानी जाती है।
मारवाड़ रियासत राजस्थान की एकमात्र ऐसी रियासत थी जिसे मुगलों ने 2 बार खालसा घोषित किया था, यानी राज्य नियंत्रण, जिसकी भूमि राज्य के नियंत्रण में हो। प्रथम बार चंद्र सिंह की मृत्यु पर अकबर के द्वारा इसे खालसा घोषित किया गया और दूसरी बार जसवंत सिंह की मृत्यु पर औरंगजेब के द्वारा इसे खालसा घोषित किया गया था। तो साथियों, ये हमारा वीडियो था जो हमने मारवाड़ के पूरे इतिहास पर बनाया। थैंक्स फॉर योर टाइम। कीप वॉचिंग द चैनल नॉलेज वन डायरी। हम एक और नए विषय के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग द चैनल नॉलेज वन डायरी। थैंक यू।